नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। आत्मविश्वास, इसका कोई रोल है हमारी सफलता में? क्या कोई व्यक्ति जिसके पास हुनर हो, टैलेंट हो, स्किल हो, नॉलेज हो, लेकिन आत्मविश्वास ना हो, वो कभी सफल हुआ है? और दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास हुनर कम हो, टैलेंट कम हो, स्किल कम हो, नॉलेज कम हो, लेकिन आत्मविश्वास बहुत ज्यादा हो, वो कभी सफल हुआ है? एज ए लाइफ कोच मेरा ये विश्वास है कि अगर बंदे के पास हुनर कम भी हो, टैलेंट कम भी हो, स्किल कम भी हो, लेकिन आत्मविश्वास बहुत ज्यादा हो, तो उसके सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू उस बंदे के जिसके पास सब कुछ है, टैलेंट, स्किल वगैरह है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास दोनों है, टैलेंट भी, नॉलेज भी एंड साथ में आत्मविश्वास भी, तो सोने पे सुहागा है। आप किस कैटेगरी में हो? टैलेंटेड बट बिना आत्मविश्वास के, या फिर नॉट टैलेंटेड बट पूरा आत्मविश्वास, या फिर टैलेंट भी, नॉलेज भी और आत्मविश्वास भी? मेरी ये वीडियो तीनों कैटेगरीज के लिए है। इसको देखने के बाद आई एम श्योर कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर पहले से है तो इंप्रूव होगा, और अगर टैलेंट भी है और आत्मविश्वास भी, तो कैसे अपने आत्मविश्वास के साथ उस टैलेंट को यूज करके आगे बढ़ा जा सकता है, यह भी सीखा जाएगा। आत्मविश्वास एक तरह से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही है कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को टैक्टफुली प्रेजेंट कर सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। हिस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनके पास नॉलेज कम था, टैलेंट कम था, स्किल कम थी, लेकिन अपने आत्मविश्वास के बल पर सफलता की ऊंचाइयां छू गए, क्योंकि उनको आत्मविश्वास था, अपने ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास, एक भरोसा, और उसी विश्वास के दम पर वो सफलता की एक एग्जाम्पल बन गए। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं बन सकता। ये कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैं आपको दे दूं, और ना ही ये कोई काला जादू है कि गिले 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 करने से आपको मिल जाएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, और मेरा विश्वास है कि आपका अपने ही प्रति नजरिया चेंज हो जाएगा। आपकी सक्सेस नोटिसेबल होगी और आपके जान पहचान वाले आपको कहेंगे कि तेरे में चेंज कैसा। पहली बात ये मान लो कि कोई भी कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों के पेरेंट्स कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका कुछ असर बच्चों में दिखाई दे सकता है, लेकिन ये कहना कि वो पैदा ही ऐसे हुआ था, इसको कोई साइंस नहीं मानती। केवल अपने आप में एक विश्वास की किरण जगानी होगी। अपने आप को यह विश्वास दिलाना होगा कि कोई भी बॉर्न कॉन्फिडेंट नहीं होता। ये बाकी की ट्रेट्स की तरह सीखा जा सकता है, लाइक ड्राइविंग, लाइक स्विमिंग, लाइक हॉर्स राइडिंग, लाइक सिंगिंग एटसेट्रा। जो लोग कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट हैं, उनकी लाइफ में भी इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, उनको भी फेल होने का डर सता रहा होता है, वो भी चैलेंजेस से जूझ रहे होते हैं। बस वो लोग केवल अपनी जिंदगी की दिक्कतों को मैनेज करने में आपसे बेहतर होते हैं। खुद को पहचानो, आप में स्ट्रेंथ्स भी होंगी, आप में वीकनेसेस भी होंगी। अपनी कमजोरियों को खुद ही पहचानो, दूसरे को ये अधिकार नहीं दो कि वो आपके बिना किसी कारण नुक्स निकालता रहे। आपकी कमजोरियों का खुद को पता होना चाहिए। बेमतलब के क्रिटिसिज्म को ढंग से चुप करवा दो। अपनी कमजोरियों की एक लिस्ट बना लो, क्योंकि यही लिस्ट आपके आत्मविश्वास की बिल्डिंग की पिलर्स होगी। हाँ, अपनी कमजोरियों को इंप्रूव करने के लिए जरूर हेल्प लीजिए, वो चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके कुलीग हो, या फिर बुक्स, वीडियोस वगैरह वगैरह। आपको पता है ना कि आप में वीकनेसेस से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। मेरी रिसर्च कहती है कि हर इंसान में स्ट्रेंथ्स ज्यादा होती हैं एंड वीकनेसेस कम। केवल होता ही है कि हमारा आसपास हमारी कमजोरियों को पॉइंट आउट करता रहता है, इसीलिए हम डिप्रेस्ड रहते हैं, लो फील करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन आप खुद तो अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हो, और अगर नहीं तो सोचना शुरू कर दो
आप में भी स्ट्रेंथ्स आपकी वीकनेसेस से ज्यादा ही होंगी। आपको जिस काम को करने में मजा आता है वही आपकी स्ट्रेंथ है। जो काम आप बिना पैसा मिलने के भी कर सकते हो वही आपकी स्ट्रेंथ है। आपको सिंगिंग में मजा आता है तो सिंगिंग आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको टेलीविजन देखने में मजा आता है तो टेलीविजन देखना ही आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको किसी की हेल्प करने में मजा आता है तो हेल्प करना आपके लिए स्ट्रेंथ है। आपकी जनरल नॉलेज, आपकी अच्छे खाने पीने की आदतें वगैरह वगैरह सब आपकी स्ट्रेंथ तो है। बस किसी भी हालत में पॉजिटिव रहना है। अगर दिक्कत आती है तो उसका भी बाद में फायदा होगा, और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो उसका तो फायदा होगा ही होगा। स्टे पॉजिटिव। इंडिया गॉट टैलेंट देखते हो क्या? हर किसी के पास केवल एक ही स्ट्रेंथ होती है, उसका टैलेंट, उसकी स्किल, उसका नॉलेज। उसके अलावा क्या पता उसके पास कितनी वीकनेसेस होंगी, लेकिन वो अपने आत्मविश्वास के कारण, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण अपने टैलेंट को, अपनी स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है और पॉपुलर हो जाता है। और आप ही में से कई लोग उनको परफॉर्म करता हुआ देखकर कॉमा में चले जाते हैं, आई मीन डिप्रेस हो जाते हैं। आप भी जिंदगी के लाइव इंडिया गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आत्मविश्वास के साथ अपनी स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेट करते रहो। अगर खुद पर विश्वास करोगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। मैं तो अमृतसर में रहता था। जब दिल्ली माइग्रेट किया तो वहां के मेरे साथी कहने लगे कि तू इतने बड़े शहर में जा रहा है, उसके लाइफस्टाइल के साथ कैसे मैच करेगा। मेरा आत्मविश्वास मुझे यहां तक ले आया और कामयाबी आपके सामने ही है। मुझे डांस नहीं आता, फिर भी किसी भी फैमिली फंक्शन में नाचता हूं। मुझे सिंगिंग नहीं आती, फिर भी किसी भी इवेंट में, किसी भी सेलिब्रेशंस में गा लेता हूं। माफ करना, जिन ट्रेनर से मैंने सीखा है उनमें से ज्यादातर इसलिए कमर्शियली कामयाब नहीं हो पाए कि उनके पास आत्मविश्वास की कमी थी। वो मेरे से 1000 गुना बेटर ट्रेनर्स हैं। मैं उनके पैर छूता हूं, लेकिन वो लोग मेरे साथ स्टेज भी शेयर नहीं करते क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है। मुझे ये बात करते हुए दुख होता है कि इंडिया में कितने ही ट्रेनर्स मेरे से बेटर हैं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण उनकी ट्रेनिंग का लोगों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा। नेक्स्ट, आपकी किसी भी अचीवमेंट में, किसी भी अच्छे काम में अगर आपको सराहा जाता है तो उसे ग्रेसफुली लीजिए। थैंक यू, आपकी मेहरबानी है, ग्रेट ऑफ यू, नाइस ऑफ यू। ऐसा कहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई लोगों को अप्रिशिएट करो तो वो कह देते हैं, कहां जी, मैं कहां कर सकता हूं, वो तो कुछ और लोग होते हैं जो कर लेते हैं, एटसेट्रा। तो आपने एप्रिसिएशन मिलने पर ग्रेसफुली थैंक्स करना है। मैं जहां रहता हूं वहां एक मिस्टर नरेंद्र वर्मा जी के नाम से बिजनेसमैन रहते हैं। पेंट्स का होलसेल बिजनेस है और मैं उन्हें बहुत इज्जत देता हूं। आत्मविश्वास से भरे पड़े हैं और उनके आत्मविश्वास का पता क्या कारण है? दूसरों की हेल्प करना। हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, अगर उनको सड़क पर कोई कील दिखाई दे उठा लेते हैं, कहते हैं किसी भाई की कार पंक्चर होने से बच गई। पार्क में लोग खाली सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स छोड़ देते हैं, सिगरेट्स के बॉक्स छोड़ देते हैं, चिप्स के पैकेट छोड़ देते हैं। वो देखते ही उनको उठा के ट्रैश बिन में डाल देते हैं। हमारी सोसाइटी में हाउसकीपिंग स्टाफ है, बहुत एफिशिएंट है। अगर वर्मा जी ना भी उठाते तो 9-10 बजे तक वो स्टाफ शायद वहां से सब कुछ उठा ही लेता, लेकिन वर्मा जी की इस स्ट्रेंथ के कारण उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका है। आप भी दूसरों की हेल्प करने के रास्ते ढूंढो, आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। विश्वास नहीं तो ट्राई कर लो। नेक्स्ट, जैसा जीना चाहते हो वैसा जियो, जैसे काम करना चाहते हो वैसे काम करो। जो आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं केवल उनके मुताबिक ही काम करो। आप केवल अपनी आत्मा को जवाबदेह हो, किसी और को नहीं। अगर अपनी मर्जी से जियोगे तो आपको लाइफ में कभी भी पछतावा नहीं लगेगा और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा।
यहां मैं एक बात ऐड कर लूं कि लाइफ के प्रिंसिपल्स बनाने से पहले सिर्फ एक बार ये सोच लेना कि आपके उन प्रिंसिपल्स के कारण, उन शौकों के कारण आपके परिवार की इज्जत, आपके समाज की इज्जत, आपके मजहब की इज्जत खराब तो नहीं होती, इंसानियत के खिलाफ तो कुछ नहीं, दूसरों के अधिकारों पे कब्जा तो नहीं, किसी और का नुकसान तो नहीं, किसी और की आत्मा दुखी तो नहीं होती। बस ये ध्यान रखो और उसके बाद देखो आपका आत्मविश्वास। और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो मेरी लास्ट सलाह है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप कॉन्फिडेंट दिखाई जरूर देने चाहिए। अगर आत्मविश्वास डोल भी रहा है तो भी ऊंचे आत्मविश्वास की एक्टिंग जरूर कर लेना। लोगों को कॉन्फिडेंट दिखाई दोगे तो लोगों का बिहेवियर आपके प्रति अच्छा होगा एंड बदले में आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाएगा। तो फाइनली 5 बार मेरे पीछे बोलिए, मेरा आत्मविश्वास बहुत है, मेरा आत्मविश्वास बहुत है, मेरा आत्मविश्वास बहुत है, मेरा आत्मविश्वास बहुत है, मेरा आत्मविश्वास बहुत है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।